ओम प्यारे बच्चों, आज हम NMMS जो स्कूलों में फार्म भरे गए हैं जिससे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है 1,000 रुपये प्रति महीना। जिन भी बच्चों ने सरकारी स्कूल में और दूसरे स्कूलों में भी अगर भर सकते हैं, उन्होंने भरा है फॉर्म, तो वो इसकी तैयारी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के सवाल आज हम उसके करेंगे। बहुत ध्यान से सीखें। इस तैयारी से जो बच्चे हैं वो 1,000 रुपये महीना जो स्कॉलरशिप है वो प्राप्त कर सकते हैं। नाम है इसका नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलर्स यानी NMMS। उसका मैथमेटिक्स का जो सवाल आते हैं जिस तरह के, वो सवाल हल करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे 2/5 की पावर -1 का व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम, अब देखो व्युत्क्रम होता है जिससे गुणा करने पर उत्तर 1 आ जाए। तो हम जैसे लिख सकते हैं 2/5 पावर -1, ये बराबर होता है 5/2 की पावर 1, यानी ये आ गया 5/2। अगर इसको गुणा करना है किसी से जिससे उत्तर 1 आ जाए, तो यानी इसको उलट देंगे, यानी 2/5 से कर दें, 1 आ जाएगा, यानी ये 2/5 इसका आंसर होगा। व्युत्क्रम होता है इसका उल्टा। माइनस की पावर है ना, यानी उसको प्लस की पावर कर देंगे हम, तो उत्तर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं A 2/5, B 5/2, C -5/2 और D जो है -2/2। अभी हल किया, देखो सीधा याद रखो, व्युत्क्रम अगर निकालना है तो पावर माइनस की दे रखी, इसकी जगह प्लस की कर दो, और प्लस की दे रखी हो तो उसको उलट दो। तो यहां माइनस की पावर दे रखी है प्लस की, यानी 2/5 की पावर 1। 1 का मतलब होता है यूं का यूं, यानी 2/5 ये इसका आंसर आ गया। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 10 की पावर -100 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम होगा। व्युत्क्रम प्रतिलोम एक ही तरह की बात है। अब इसमें माइनस पावर है, अब यहां भी, तो इसकी पावर प्लस कर दो, व्युत्क्रम हो गया। यानी गुणात्मक प्रतिलोम, यानी जिसके गुणा करने से 1 आंसर आए। जैसे 2 को किससे गुणा करें कि 1 आ जाए? 1/2 से, यानी उसको उलट दिया। अब इसकी पावर माइनस की है, 1/10 की पावर 100 प्लस हो जाएगा। तो सीधा ध्यान रखेंगे, जब पावर माइनस की है तो उत्तर प्लस का आ जाएगा, जब प्रतिलोम निकालना हो या व्युत्क्रम निकालना हो। तो A है इसमें 10, B है इसमें 100, C है इसमें 10 की पावर 100 और D है इसमें 10 की पावर -100। तो पावर प्लस की हो जाएगी, चाहे व्युत्क्रम निकालना हो चाहे प्रतिलोम, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 3। तो एक सवाल तो बिल्कुल ये पल्ले गांठ मार लो, व्युत्क्रम आ जाए चाहे प्रतिलोम, उसकी माइनस की पावर दे रखी है तो उसको प्लस की कर दो, बस वो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा या प्रतिलोम हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। तीसरा 3/4 की पावर 5 भाग 5/3 की पावर 5। तो इसमें A ऑप्शन दिया 3/4 भाग 5/3 की पावर 5। B ऑप्शन दिया 3/4
-5/3 की पावर 1 दिया। ये सी ऑप्शन दिया 3/4 भाग 5/3 की पावर 0, और डी दिया 3/4 भाग 5/3, इसकी जो पावर है वो है 10। अब देखो फार्मूला होता है जैसे a की पावर m, ठीक, भाग b की पावर m, भाग का मतलब ये होता है बटे में। अब ये ऊपर जाएगी तो शक्तियां इसकी घट जाती हैं अगर इनका आधार एक जैसा हो। अगर आधार एक जैसा नहीं है, आधार एक जैसा नहीं है, शक्तियां एक जैसी हैं, ये शक्तियां एक जैसी हैं, तो इनको यूं का यूं लिख दो a भाग b इसकी शक्ति m, यानी इसको तो यूं का यूं लिख दो 3/4 भाग 5/3 और शक्ति उसकी ये हो जाएगी। तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया a। अब चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सा दो बटे तीन की पावर 4 का व्युत्क्रम नहीं है, का व्युत्क्रम नहीं है। ए 3/2 की पावर 4, बी 3/2 की पावर -4, ओम, सी 3/2 की पावर 4 ही दे रखा है दोबारा, और डी दे रखा है 3 की पावर 4/2 की पावर 4। अब व्युत्क्रम यानी उसका उल्टा, माइनस की पावर, व्युत्क्रम माइनस की पावर होती है, जैसे यहां व्युत्क्रम है ना, तो ये पावर प्लस की होगी। अब इसका व्युत्क्रम नहीं है, व्युत्क्रम नहीं है तो इसका मतलब 2/3 की पावर -4, ये इसका व्युत्क्रम हो गया। 2/3 की पावर -4 इसका व्युत्क्रम हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, पलट देंगे, एक तो ये आंसर हो गया इसका, और एक इसका आंसर हो गया, इसको पलट देंगे 3/2 की पावर 4, ये भी व्युत्क्रम हो गया। और इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। यहां 2/3 की पावर -4 है, 3/2 की पावर 4 पलट दिया तो प्लस का हो गया। अब इसको भी लिख सकते हैं अलग से 3 की पावर 4/2 की पावर 4, ये भी व्युत्क्रम है। तो ये तीनों व्युत्क्रम है इसके। एक तो इसकी पावर माइनस की होगी, यानी +8 है तो -8, इसको पलट दिया तो इसकी पावर प्लस की हो जाती है। इसको 3 की 4 ऊपर लिख सकते हैं, 2 की 4 नीचे, ये तीनों व्युत्क्रम है इसके। इसको छोड़ दो, जो सा बच गया वो इसका व्युत्क्रम नहीं है। 2/3 की पावर -4 ये भी व्युत्क्रम है, 3/2 की पावर 4 ये भी व्युत्क्रम है, 3 की 4 और 2 की 4 ये व्युत्क्रम, यानी ये इसका व्युत्क्रम नहीं है। देखो क्या होता है, जैसे
हमने लिख दिया 4 की पावर -2, इसको लिख सकते हैं 1/4 की पावर 2, यानी इसको पलट देना, बटे में कर दें तो शक्ति प्लस की हो जाती है माइनस की। तो इसी तरह व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा 2/3 की पावर -4 हो गया, लेकिन यहां लिख रखा है 3/2 की -4, तो ये इसका व्युत्क्रम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, n के किस मान के लिए n के किस मान के लिए दो की पावर n गुणा 2 की पावर 6 बटे 2 की पावर -3 बराबर 2 की पावर 18 सही होगा। अब इसके ऑप्शन लिखते हैं। n बराबर 6, बी जो है n बराबर 15, सी ऑप्शन दिया n बराबर 9 और डी ऑप्शन दिया n बराबर है 2। हल करते हैं इसको। देखो 2 की पावर n दिया है, 2 की पावर 6 बटे 2 की पावर -3, इसको हल करते हैं 2 की पावर 18। ये 2 की पावर -3 नीचे है, इसको ऊपर ले जाएं तो प्लस की हो जाएगी। 2 की पावर n, 2 की पावर 6, 2 की पावर 3 बराबर 2 की पावर 18। जब आधार एक जैसे हों सो शक्तियां जुड़ जाती हैं गुणा करते समय। तो हो गया 2 की पावर n जमा 6 और 3 9 और आ गया 2 की पावर 18। ये दोनों बराबर हैं, ये भी 2 है ये भी 2 है, यानी n प्लस 9 18 के बराबर होगा। n प्लस 9 बराबर 18 और n बराबर 18 घटा 9 यानी 9, n का मान 9 आ गया। यानी ये जो सी ऑप्शन है ये इसका उत्तर है। इस तरह से इसको हल करते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन हुए हमारे। छठा है, मिटा लेते हैं इसको, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन करते हैं इसका। यदि 5 की पावर m गुणा 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर -2 बटे 5 की पावर -5 बराबर 5 की पावर 12 है तो m का मान है तो m का मान होगा। m का मान क्या होगा? करते हैं हल। देखो फिर लिखते हैं ऑप्शन, पहले इसको हल कर देते हैं। m की 5 की पावर m गुणा 5 की पावर 3, 5 की पावर -2, 5 की पावर -5 बराबर 5 की पावर 12। 5 की पावर -5 नीचे, ऊपर ले जाओ इसको, प्लस का हो जाएगा। 5 की पावर 3, 5 की पावर -2, 5 की पावर 5, 5 की पावर 12। एक सा आधार है, शक्तियां जुड़ जाएंगी। m जमा 3 घटा 2 जमा 5, जुड़ते टाइम निशान नहीं बदला, अगर यूं के यूं रहते हैं, ये -2 यूं आ जाएगा। तो 5 की पावर m प्लस 3 और 5 8 हो गया, प्लस का 8 में से 2 गए 6 बराबर 5 की पावर 12। ये भी 5 है ये भी 5 है, पावर बराबर है, ये पावर इसके बराबर होनी चाहिए। ये 5 5 बराबर हो गया, तो पावर भी बराबर होंगी जब बराबर होगा यो।
तो ये m जमा 6 बराबर 12 और m बराबर 12 घटा 6 यानी 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसकी जो ऑप्शन है उसमें m बराबर जो 6 दिया है वो इसका आंसर है। इसको मिटा देते हैं। अब सवाल की ऑप्शन लिखते हैं। ए m बराबर 8, बी m बराबर है 6, सी m बराबर है 2, डी m बराबर है इसका 9, m बराबर 6 आया था, ये इसका आंसर है। अब इसको हल तो करके दिखा दिया था, उसको दोबारा देख लेंगे बेशक। क्वेश्चन नंबर 7 है, हल इधर भी कर देते हैं। 5 की पावर m, 5 की पावर 3, 5 की पावर -2, 5 की पावर -5, 5 की पावर 12, ये था। ऊपर ले गए इसको, क्या गया 5m + 3 - 2 + 5 12, 8 में से 2 गए 6, 5 की पावर 12, और इसको लिख सकते हैं m + 6 बराबर 12 और m बराबर 12 घटा 6 यानी 6। तो 6 आंसर आ गया था इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमारा, एक फर्मी बराबर है 10 की पावर -15 मीटर। एक फर्मी 10 की पावर -15 मीटर है। एक प्रोटॉन की त्रिज्या, एक प्रोटॉन दिया है, उसकी त्रिज्या होती है 1.3 फर्मी। प्रोटॉन की त्रिज्या मीटर में निकालो। ऑप्शन दे रखे हैं, ए है 1.3 गुणा 10 की पावर 12 मीटर, बी है 1.3 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, और एक है 1.3 गुणा 10 की पावर -15 मीटर, और डी है 1.3 गुणा 10 की पावर -14 मीटर। हल करते हैं इसको। देखो, एक फर्मी किसके बराबर है 10 की पावर -15 मीटर। अगर हमें 2 फर्मी निकालना हो तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, 3 फर्मी निकालना तो इसको 3 से गुणा कर देंगे। 1.3 निकालना होगा क्योंकि उसकी त्रिज्या कितनी 1.3 फर्मी है, तो 1.3 फर्मी यानी इसको 1.3 से गुणा कर देंगे। 2 के लिए निकालना है 2 से गुणा, 1.3 के लिए निकालना है 1 मीटर दे रखा है, 1 फर्मी दे रखा है और 1.3 फर्मी निकालना, यानी 1.3 गुणा हो गया, यानी इसको 1.3 से गुणा कर दिया, ये आ गया। तो ये इसका सी इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 8 है, यदि -1/7 की पावर -5 भाग -1/7 की पावर -7 बराबर है -7 की पावर x। तो x का मान
x का मान होगा। अब x का मान निकालना है, क्या होगा? पहले इसको हल कर लेते हैं। -1/7 की पावर -5 भाग -1/7 की पावर -7 -7 की पावर x दे रखा है। अब अगर इसको पलट दें तो शक्ति प्लस की हो जाएगी, तो रहेगा तो माइनस का ही, या आ गया -7/1 यानी -7, इसकी पावर होगी 5। ये भी -7 की पावर हो जाएगी 7। ये यूं का यूं रहने दो, -7 की पावर x। अब देखो इनके आधार दोनों के एक जैसे हैं, आधार एक जैसे हों और भाग करें तो शक्तियां घट जाती हैं, यानी क्या होगी? -7 की पावर 5 घटा 7 -7 की पावर x। एक प्लस एक माइनस है, घटा होगा, 7 में से 5 गए, 2 बच गए, माइनस का बढ़ा दो, माइनस का 2 आ गया, -7 की पावर -2, इधर -7 की पावर x। ये भी -7, ये भी -7 बराबर है, तो ये x का मान कितना होना चाहिए? -2, यानी x बराबर -2 इसका आंसर आ गया। ए दे रखा है इसमें x बराबर 2, बी दे रखा है x बराबर -2, ये इसका आंसर है। सी दे रखा है x बराबर 12 और डी दे रखा है x बराबर -12। तो इससे पता चल गया, हल कर दिया, x बराबर -2 आएगा। आगे करते हैं क्वेश्चंस। 9वां क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 9। 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x बराबर है 192। तो x का मान होगा, x का मान होगा, देखो यहां अगर 1 2 है, 2 2 है, 3 है, 1 2 की पावर x, दूसरा 2 की पावर x, तीसरा 2 की पावर x। तो इसको हल करते हैं, बराबर 192, यानी ये 3 बार 2x आ गया, यानी अगर 2 में 2 2 जोड़ें तो 3 से गुणा कर दें, यानी वो 2 की पावर x है, तो 3 बार आ गया, तो 3 बार 2 की पावर x बराबर 192। अब ये 3 इधर गुणा में, फिर इधर जाके भाग में हो जाएगा, 2 की पावर x 192/3, 3 से कट गया 64, और 2 की पावर x बराबर 64, 2 की पावर x 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6। 2 को 6 बार गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी 6 बार 2 को गुणा करें तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6। तो ये 2 है, तो x बराबर आ गया यहाँ पे 6, ये इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन दे रखी है, x बराबर है 64, बी ऑप्शन है x बराबर है 6, इसका आंसर है। सी है x बराबर है 2 और डी है x बराबर है 8। तो इसमें x बराबर 6, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं इसका। यदि 2 की पावर 3x बराबर है 8 की पावर 2x जमा 1, तो x का मान होगा, x का मान क्या होगा?
अब इस सवाल को भी हल करते हैं, पहले इसके ऑप्शन लिख देते हैं। ए बराबर है 1 और बी दे रखा है -1, सी दे रखा है 2 और डी दे रखा है 8। हल करते हैं इसको। यहां लिखेंगे 2 की पावर 3x, 8 की पावर 2x जमा 1। आधार एक जैसा बना लेते हैं। ये तो 2 की पावर 3x है ही, 2 की पावर, जैसे यहां 2 की पावर x था, यहां 64 था, हमने इसको 2 के उसमें बांट लिया। 2 को 6 बार गुणा करो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 बार 2 लिखेंगे ना तो उसको लिख सकते 2 की पावर 6, तो आधार बराबर हो गया। उसी तरह 8 आधार बराबर कर लेंगे और तब इसको हल कर सकते हैं। 8 को जैसे मान ले 8 यहां लिखा, 2 4 2 2, यानी 2 को 3 बार लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी 8 को 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है। 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2x प्लस 1 है ही, ये तो 8 हो गया एक तरिया। ये इसकी पावर कितनी, 2x प्लस 1, तो 2 की पावर 3 गुणा 2x प्लस 1 हो गया। अब यहां भी 2 है, इसकी पावर 3x, तो ये पावर इसके बराबर होनी चाहिए, यानी 3x बराबर है 3 गुणा 2x जमा 1। 3x, ये 6x आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6x जमा 3 एकम 3, 6x को इधर ले आए, माइनस का 6x बराबर 3। एक प्लस एक माइनस है तो घटा हुआ, बड़े का निशान हुआ बड़ा माइनस का, यानी -3x बराबर 3। तो x बराबर है 3, ये -3 नीचे, 3 से 3 कट गया, -1 इसका आंसर आ गया। क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का, तो माइनस का उत्तर आएगा, तो x बराबर -1 ये इसका आंसर है। इस तरह से ये 10 सवाल हम करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम करते रहेंगे। NMMS की अगर अच्छी तैयारी करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और इससे तैयारी करें। ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर इससे तैयारी करेंगे तो लगभग ये तय मानकर चलिए कि बहुत अच्छी तैयारी होगी और आपके वजीफा जो आपको स्कॉलरशिप मिलनी है वो आपको प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद।